करेंगे, राहुल के लिए जंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें जांजगीर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर जांजगीर चांपा से बातचीत की, राहुल को बचाने के ऑपरेशन की जानकारी ली। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विशेषज्ञों ने भी जानकारी दी है। पथरीली चट्टान होने से सांप बिच्छू मिलने का भी खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन को एंटी वेनम सर्प विशेषज्ञ की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बोर में जल स्तर बढ़ रहा है, पूरे गांव के दूसरे बोर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें जल स्तर घटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। राहुल को बचाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो शुक्रवार की शाम से सुरक्षा चल रही है, राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ले रहे हैं। इस दौरान सुखद तस्वीरें भी सामने आई थी कि राहुल जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है, केला खाते हुए दिखाई दिया था, कुछ खाते हुए भी राहुल जो है वो दिखाई दिया था। हालांकि मूवमेंट लगातार चल रहा है, उसका मनोबल राहुल खुद दूसरों को भी दे रहा है। राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन की जानकारी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं। रोबोट दल को भी गुजरात से बुलाया गया था। पल पल की अपडेट लगातार दी जा रही है, मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन फिलहाल जैसे ही टनल बनाने का काम शुरू हुआ, बस कुछ ही दूरी पर राहुल है, लेकिन चट्टान बीच में फंस गए और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश जो है वो की जा रही। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पिपरीत गांव का मामला है, जब बोरवेल में गिरा है मासूम 10 साल का राहुल। उसे निकालने में फिलहाल अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए करीब 68 घंटे हो चुके हैं। रात के वक्त राहुल सो गया था, मूवमेंट नहीं कर रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद उस समय करना पड़ा था। और इस बीच सुबह करीब 5 बजे जब मूवमेंट हुआ तो उसे खाने के लिए फ्रूटी दी गई, केले दिए गए। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि राहुल अभी 3 मीटर की दूरी में फिलहाल फंसा है। चट्टान की वजह से टनल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही। कोई भी मशीन लगाने के पहले बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ रहा है, उसके हिसाब से कदम जो है उठाया जा रहा है। राहुल बचाव टीम को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हालांकि पानी खाली कराने के लिए जो बर्तन भेजे जा रहे हैं उसमें राहुल पानी भर भर कर ऊपर भी भेज रहा है। ये भी सुखद खबर आपको बता दें कि राहुल जहां पर पानी भरा हुआ है उस इलाके पर बर्तन भेजे जा रहे हैं, तो राहुल इसमें पानी भरता है वो ऊपर भी भेजा जा रहा है। तो सुखद तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द राहुल जो है वो सकुशल बाहर आ जाए। 10 साल का मासूम है, 65 घंटे से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और यही उम्मीद की जा रही, क्योंकि बचाव दल राहत कार्य लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। सक्रिय है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन टनल एरिया में बड़ी चट्टान मिल गई। उम्मीद ये भी है कि जल्द से जल्द वो सकुशल बाहर आ जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम की मुसीबतें भी बढ़ रही, क्योंकि चट्टान मिली है, उसे तोड़ना भी मुश्किल भरा है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन होता है ऐसे में ऊपर से मिट्टी धसकने का भी खतरा बढ़ा हुआ है। तो रेस्क्यू टीम के लिए चट्टान बड़ी मुसीबत बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार शुक्रवार शाम 5 बजे से चल रहा है। NH 24/7 पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर चल रहा है। कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राहुल की सलामती के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं। एक तरफ पैरेलल गड्ढा खोदा गया, 80 फीट का एक गहरा गड्ढा है, 60 फीट की गहराई पर राहुल फंसा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया, लेकिन जैसे ही टनल बनाने के लिए खुदाई शुरू की, एक चट्टान बीच में फंस गई। तो चुनौतियां प्रशासन के सामने काफ़ी बड़ी इस वक्त नजर आ रही हैं। चट्टान को तोड़ना मुश्किल भरा है, हालांकि प्रयास पूरी तरह से जारी हैं। चट्टान बाधा बन रही है, इसे देखते हुए बिलासपुर से मशीन भी मंगाई गई, हाईटेक मशीन बनाई गई, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा के लिए भी खास तौर से मिट्टी ना धसके, इसे देखने के लिए काम तो जो है वो थोड़ा स्पीड उसकी जो है वो कम हो गई। प्रशासन ने कहा हालांकि 4 से 5 घंटे और लग जाएंगे। चट्टान, एक बड़ी चट्टान वहाँ पे हमारे प्रोग्रेस को धीमा कर रही है और उस चट्टान को तोड़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। मैं अभी खुद करीब आधा घंटे वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जो मशीनों के हैंडल मशीनों के मार्फत से चट्टान को हम धीमे धीमे तोड़ रहे हैं और होपफुली इस चट्टान के बाद में, जैसा जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके बाद में लूज सॉइल मिलेगा, वही चट्टान सबसे बड़ी बाधा है। और उस स्पॉट से राहुल की दूरी करीब करीब 7 फीट के आसपास बची हुई है, तो हमारी गति उसके बाद में, चट्टान के बाद में थोड़ी बढ़ने की संभावना है। और मासूम राहुल साहू, जिसकी मां गीता साहू का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है। राहुल को बचाने की जंग लगातार जारी है। राहुल की मां से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप करिहाल ने।
जिस बच्चे को सुरक्षित निकालने को लेकर के पूरा देश कामना कर रहा है और प्रार्थना का दौर चल रहा है, यही वजह है कि 65 घंटा से भी ज़्यादा समय से राहुल गड्ढे में फंसा हुआ है और संघर्ष करते हुए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन और राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अब हम इस वक्त मौजूद हैं राहुल साहू के घर पर और हम आपको सीधे उनकी माता से, उनके पिता से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं कि अब 65 घंटा का समय हो चुका है। आप देखिए कि ये उनकी माता है गीता साहू और ये उनके पिता हैं राहुल के। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि इनका जब से घटना हुआ है तब से इनकी तबीयत में काफ़ी ख़राब हुई थी। उसके बाद इनको ड्रिप सिस्टम, इनकी बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और उनको ट्रीटमेंट भी, जो डॉक्टरी इलाज है वो भी यहाँ पे घर पे ही चला था। इनका भी रो रो करके काफ़ी बुरा हाल है, बदहवास हो चुके थे। हम सबसे पहले उनके पिताजी से ही जानेंगे कि कब मालूम चला और कितनी उम्मीद है प्रशासन जिस तरीके से कामकाज कर रही है। सर, ये नर्सों की बात है। जब हम लोग दोपहर का समय था तो खाना खाने का समय था, मम्मी दोनों खाना खाया, फिर दोनों आराम किया। तो उसके बाद में दोनों को दोनों फिर सोकर उठा। उसके बाद में बच्चा बाड़ी तरफ खेलने गया। उसके बाद में अपना बोरवेल था, हमने उसको रखा था, ढाका भी था, सब कुछ किए थे, पर पता नहीं बच्चा कैसे उसमें जा गिरा, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं भी बाहर था, उसका मम्मी था। आधा घंटा बाद जब उसका मम्मी ने ढूंढने लगा, मोहल्ला गया, मोहल्ला में नहीं मिला तो फिर बाड़ी तरफ गया। तो बाड़ी तरफ गया तो फिर वाइब्रेशन आवाज़ आया उसका रोने का। तब मम्मी ने उस बोरवेल को देखा। फिर मोहल्ले वाले को फिर बुलाकर सभी प्रशासन वगैरह सब आए हैं। सर, आप माँ हैं, कितना दर्द है आपको? अब तो पूरा देश ये प्रार्थना करे कि राहुल कब वापस आए। ये सांस थोड़ा अब देखिए, तबीयत बिगड़ने के नाम से सांस में है काफ़ी फूल रहा है, यही कारण है कि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माँ का दर्द तो माँ ही जानते हैं। हालांकि इस बात का विश्वास और भरोसा जरूर दिखा रहे हैं कि प्रशासन की जल्द ही राहुल को रेस्क्यू करके 5 से 6 घंटे के भीतर निकाल लिया जाएगा। लेकिन 65 घंटे के से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन माँ इस दर्द को अब जो 5-6 घंटे का जो रेस्क्यू का जो वक्त है उसको लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन माँ बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ज़रूर इस बात की संतुष्टि है कि सीसीटीवी कैमरे में राहुल को देख करके अपने मन को थोड़ा शांत कर पा रही है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 जांजगीर। तो उम्मीद यही है कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। देश भर के लोग राहुल के लिए सकुशल रेस्क्यू के लिए दुआ मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में ब्रह्म कुमारी की बहनें परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। बहन तुलसी ने सीसीटीवी कैमरे में राहुल को देखकर अपनी दृष्टि डाली, सुरक्षित निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की। अब देश भर के लोगों की निगाह राहुल को बचाने के लिए, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि राहुल को सकुशल कैसे रेस्क्यू टीम बाहर निकाले। हालांकि ईश्वरीय कृपा मिलने के कारण ही राहुल अब तक पिछले 65 घंटों से गड्ढे में फंसने के बावजूद भी वो संघर्ष कर रहा है और ईश्वरीय कृपा होने के कारण ही अब तक जो टीम भी है मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। अब हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि ब्रह्म कुमारी से बहन जी आई हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है और आप लोग किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? कहाँ कहाँ आप लोग प्रार्थना करो, कैसा आपने प्रार्थना किया? हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ब्रह्मा कुमारी तुलसी बहन, और हम प्रार्थना कर रहे हैं सवेरे 4 बजे से उठ करके मेडिटेशन के माध्यम से राहुल को वाइब्रेशन भेजते हैं, उसकी मनोबल बढ़े और वो सुरक्षित रहे और जल्दी आ जाए। और साथ साथ अपने भाइयों बहनों के टीम में हम सुबह 8 से 12 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक एक योग तपस्या का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें शुभ भावना शुभकामना दे रहे हैं। और साथ साथ पांचों प्रकृति को ये आह्वान कर रहे हैं कि आप उनका सहयोग बनाए रखना, उसे हवा देते रहना और जो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो देते रहना। अगर सबका सहयोग है और सबकी दुआएं हैं और हमारी शुभ भावना और भगवान शिव परमात्मा की शुभ भावना सभी देवी देवताओं की है, तो राहुल बहुत जल्दी हमारे बीच सकुशल पहुँचेगा। कि ईश्वर की दुआ और वो दिव्य जो आशीर्वाद है वो अब राहुल के साथ है। और जो ब्रह्म कुमारी की ओर से और जो तमाम जो धर्म के लोग हैं जो केवल एक ही दुआ कर रहे हैं कि राहुल को हमको सुरक्षित बचाना है। यही वजह है कि बहन जी भी वाइब्रेशन देने के लिए सीसीटीवी कैमरे में एक बार राहुल को देखेंगे, उसके बाद परमात्मा को साक्षी मान करके वाइब्रेशन देंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। यही वजह है कि अब तक राहुल सुरक्षित है और अब लोगों की भी नज़र है कि राहुल कैसे जल्दी वापस आए। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 जांजगीर। और चलिए